ना तकलीफ़ें ना संघर्ष तो क्या खाक मज़ा है जीने में। ना तकलीफ़ें ना संघर्ष तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान भी थम जाते हैं यदि आग लगे हो सीने में, यदि आग लगे हो सीने में। तो आज जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है ना, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाले। और इस लेक्चर में आज हम आपको पढ़ाएंगे मीन, मीडियन एंड मोड। और एक चीज़ पढ़ना पड़ता है रेंज, जो हम आपको लास्ट में जब ये तीनों पढ़ा देंगे, सवाल करवा देंगे, तो फिर हम आपको रेंज बता देंगे। और रेंज का सवाल बिहार बोर्ड में 2019 में सबसे पहली बार पूछा था। उससे पहले नहीं पूछता था, लेकिन अब पूछने लगा है। तो क्यों ना इस तरीक़ा से पढ़ा जाए ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे ना, और पढ़े वही सटीक तरीक़ा से जाता है जो बच्चे को समझ में आता है। और आपको हम उम्मीद करते हैं आपसे कि हम जितना भी लेक्चर लिए होंगे सब आपको समझ में आया। आज लेकिन हमारा चलेगा मीन, मीडियन एंड बहुत। बहुत आसान, इतना आसान है, इतना आसान है, बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है जिसका वर्णन नहीं है। और पता है यहाँ से यदि ये चीज़ आपको आ रहा है तो 5 से 6 मार्क्स फिक्स है, 5 से 6 मार्क्स फिक्स। तो क्यों नहीं इसको पढ़ा जाए, आधा घंटा या 45 मिनट तक में ये ख़त्म हो जाएगा। और हमें जब इतना मार्क्स आ रहा है तो फिर दिक्कत क्या है बताइए? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है बबुआ, तो क्यों ना सबसे पहले मीन को पढ़ा जाए। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? मीन को। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? मीन को, जिसे हम इसे हिंदी में कहते हैं माध्य। क्या कहते हैं? माध्य। देख लीजिए यहाँ पे हम कुछ चीज़ को यूज़ करेंगे, वो है आंकड़ा। वो क्या है? आंकड़ा। तो आप क्या कीजिएगा, माध्य जो होता है ना, दिए गए आंकड़ा, दिए गए आंकड़ा को इंग्लिश में कहेंगे हम डाटा। दिए गए आंकड़ा मतलब इसको कहते हैं बबुआ डाटा। दिए गए आंकड़ा यानी कि डाटा। दिए गए आंकड़ा का योगफल तथा डाटा की कुल संख्या, डाटा की कुल संख्या के अनुपात को मीन कहा जाता है। मीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बबुआ साहब? मीन कहा जाता है। सर ये मीन तो आप बता दिए कि दिए गए आंकड़ा, दिए गए संख्या, दिए गए डाटा का योगफल तथा डाटा की कुल संख्या के अनुपात को मीन कहते हैं। इसका मतलब सर, अर्थात हम कह सकते हैं दैट इज, इसको क्या पढ़ते हैं? दैट इज, अर्थात सर मीन बराबर, इसका मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा? अर्थात मीन बराबर हो जाएगा सम ऑफ डाटा। क्या हो जाएगा? सम ऑफ डाटा। सम मतलब होता है योग, और डाटा आंकड़ा की योगफल, आंकड़ा की योगफल बटे नंबर ऑफ डाटा। क्या बोले? नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा। ये क्या हुआ? सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा। यानी कि यही हुआ कि मीन का जो फार्मूला होगा, वो होता है सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। सर इसे और अच्छे से बताइए। देखिए अच्छे से और बताते हैं। जब आपको कभी भी आंकड़ा दे दिया जाए, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए और 20 ले लीजिए, का माध्य ज्ञात करना है। माध्य मतलब मीन ज्ञात करना है। मीन ज्ञात करें तो क्या लिखे हैं देख लीजिए। यदि ये डाटा है, ये आंकड़ा कह देगा आंकड़ा, यहाँ पे सवाल रहेगा आपको आंकड़े
इन सब का क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। तो इसे क्या करेंगे, हम लिखे हैं फार्मूला सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा का क्या मतलब होता है भाई साहब, सम ऑफ डाटा का क्या मतलब होता है, तो डाटा का योगफल यानी कि मीन बराबर आप भी लिख दीजिए, मीन बराबर सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा। ये सम ऑफ डाटा का मतलब क्या समझे, जो भी डाटा है सबको जोड़ना है, मतलब 5 + 10 + 15 + 5 + 10 + 5 + 20 बटा कितना करना है बताइए, क्या हुआ है 1 2 3 4, तो 4 ये हो जाएगा कितना 30 10 40, 40 बटा 10 यानी कि ये हो जाएगा कितना 40 बटा 4 यानी कि ये हो गया 10। मीन का मान कितना आ गया 10, मीन का मान कितना आ गया भाई साहब 10। यानी कि आपको याद रखना है दिए गए आंकड़ा का जब भी मीन ज्ञात करना होगा, दिए गए आंकड़ा का जब भी मीन ज्ञात करना होगा तो मीन बराबर फार्मूला होता है सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा का क्या मतलब समझे, 5 जोड़ 10 जोड़ 5 जोड़ 20 ये सब डाटा दिया हुआ था। इसका मीन ज्ञात करने के लिए कितना नंबर था 1 2 3 4 बटे में, तो नंबर ऑफ डाटा बटा सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा यानी कि 40 बटा 4 यानी कि 10। मीन का मान कितना आ गया 10। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा 5 10 12 और 6 का मीन ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे बताइए, तो आप जानते हैं मीन ज्ञात करने का फार्मूला, मीन बराबर फार्मूला होता है सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा। अब सम ऑफ डाटा का मतलब 5 + 10 + 12 + 6 बटा 1 2 3 4 हो गया। ये हो जाएगा कितना 10 5 15 15 6 21 21 12 21 और 12 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा भाई साहब 33 बटा 4। इसे जब कटिएगा तो 8 चौका 32, 8 पॉइंट कुछ होगा, 8 चौका 32, उधर बच जाएगा फिर कितना 1, तो 4 दूनी 8 और भी कुछ आएगा। इसी प्रकार से हमारा ये हो गया क्या मीन का मान कितना हो गया 8 दशमलव कुछ आएगा मीन का मान। क्वेश्चन नंबर 3 यदि आपको कभी दे दिया जाए 5 10 20 25 और 40 का मीन ज्ञात करें, कौन सी ज्ञात करें भाई साहब, मीन ज्ञात करें, तो क्या कीजिएगा बताइए, क्या है फार्मूला आपके पास सम ऑफ डाटा, क्या है मीन बराबर सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा, ये हो जाएगा सम ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा का क्या मतलब समझे, डाटा का योगफल मतलब 5 + 10 + 20 + 25 + 40 बटा काय गो डाटा है देखिए, तो काय गो है 1 2 3 4 5, तो बटा में क्या करिएगा 5 करेंगे। अब देख लीजिए 5 किए, ये हो गया 50 और 30, 50 30 हो गया 80 20 100 बटा कितना 5, ये हो गया 20, यानी कि मीन का मान कितना आ गया 20 आ गया। यानी कि मीन ज्ञात किए तो ये आ गया कितना 20 आ गया, मीन ज्ञात किए तो कितना आ गया भाई साहब 20 हो गया। तो आप भी इसे ज्ञात कर सकते हैं और ज्ञात किए भी होंगे, ज्ञात कीजिए आप भी, ठीक है ना। मीन चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन और भी करते हैं, और भी क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं इतना क्वेश्चन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। 2, 4, 6, 8 -2 का मीन ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? मीन बराबर फार्मूला, मीन बराबर सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। ये हो जाएगा सम ऑफ डाटा, मतलब 2 + 4 + 6 + 8 -2 बटा, प्लस करेंगे लेकिन इसके पास माइनस का चिन्ह है। 1 2 3 4 5, तो 5 ये हो जाएगा 10, और ये 10 2 10 10 20, 20 में से 2 चला जाएगा 18, 18 बटा 5, 5 तिया 15, फिर इधर बचेगा 3 और फिर 0, 6 5 30, 3.6। तो मीन का मान कितना आ गया? 6.3.6। समझे क्या? एक सवाल और कर लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम 4 पूर्ण संख्या का मीन ज्ञात करें। मीन ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे बताइए? प्रथम 4 पूर्ण संख्या लिख सकते हैं आप? कहिएगा यस सर लिख सकते हैं। क्या सब होगा बबुआ? तो पहला पूर्ण संख्या हो जाएगा 0, दूसरा 1, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा और तीसरा। ये और होगा क्या? 4 को पूर्ण संख्या लिख दिए। इसका निकालना है मीन, तो मीन बराबर फार्मूला पता है ना, सम ऑफ डाटा, मतलब 0 + 1 + 2 + 3 बटा कितना 4। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 4 2 6, 6 बटा कितना 2, ये कट जाएगा 4 बटा 6 बटा 4, यानी कि 1.2 बचेगा। 4 5 20, यानी कि 1.5 हो गया। कितना हो गया भाई साहब? 1.5 हो गया। कोई डाउट है? कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट नहीं तो आगे भी चलते हैं इसको लेकर के। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का मीन ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे बताइए? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का मीन। तो आप थोड़ा स्किप, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर रोक लीजिए वीडियो को और आप खुद से बना लीजिए। तो आप कहिएगा सर 1 2 3 4 5, ये 5 को प्राकृतिक संख्या। मीन बराबर फार्मूला होता है सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा 5। ये हो जाएगा कितना? 5 5 10, 5 15, ये हो गया 15 बटा 5, यानी कि 3। ये हो गया क्या है? 3। मीन का मान कितना आ गया? मीन बराबर आ गया 3। मीन का मान आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम 5 सम संख्या धन सम संख्या का मान बताइए। तो क्या हो जाएगा भाई साहब बोलिए? प्रथम 5 धन सम संख्या, तो का माध्य बताइए। माध्य क्या होगा? तो आप कहिएगा सर 5, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10। और कुछ होगा क्या? 5 को लिख दिए, आप कहिएगा यस। इसका निकालना है मीन, तो मीन बराबर फार्मूला, मीन बराबर सम ऑफ डाटा बट नंबर ऑफ डाटा। ये होता है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटा 5। ये देख लीजिए 6 4 10, फिर 10 और फिर ये 10 30 बटा 5, यानी कि 6।
कितना आ गया, माध्य का मान 6 आ गया। माध्य का मान कितना आ गया भाई साहब, 6 आ गया। तो आप इसे देख लीजिए और बनाइए, खुद से ही बनाइए। चलिए आगे की बात किया जाए। ये हो गया इस टाइप का सवाल, आप कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बताते हैं आपको। यदि 5, 10, x 15 का मीन 10 है तो x का मान ज्ञात करें। पैटर्न चेंज किए, पैटर्न क्या है बाबू, चेंज किए थोड़ा सा। देखिए सवाल लिखल है 5, 10, x और 15 का मीन कितना है, 10 है, तो x का मान ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे, आप जानते हैं मीन का फार्मूला, मीन बराबर होता है सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। मीन कितना दिया हुआ, मीन दिल है 10 बराबर सम ऑफ डाटा 5 + 10 + x + 15। कै गो डाटा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 4। तो ये हो जाएगा 10 चौका 40, 10 चौका 40 बराबर 5। ये हो जाएगा कितना 20, 10 30, तो 30 प्लस में x। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, तो 40 - 30। यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना, तो 10। यानी कि x का मान यदि इस डाटा में अननोन, x क्या हमारा अननोन है, अननोन मतलब जिसके बारे में हमें नहीं मालूम। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अननोन है हमारा x, अननोन क्या है, x है। यदि अननोन हमारा बबुआ x है तो इसका मतलब x का मान निकालना है जब मीन हमारा 10 दिया है। तो अब अननोन पता चल गया 10 है, तो आप क्या कीजिए, प्रूफ करने के लिए आप लिख लीजिए। तो आपको क्या सब है, 5 है, 10 है और x का मान 10 आया है 15। आप इसका जो मीन ज्ञात कीजिएगा 10 आएगा, करके देख लीजिए। 5 + 10 + 10 + 15 बटा कितना 4। जब इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 20 20 40, 40 बटा 4 यानी कि 10। कितना हो गया भाई साहब, 10 हो गया। तो आप यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि सर मीन जो होगा ना, यानी कि मीन जो हुआ वो 10 हुआ जब यदि हमारा ये डाटा है तब। अननोन पता कर लिए तब, यदि हमारे पास अननोन पता नहीं रहता तो भी क्या होता, आप अननोन पता नहीं था तो हम अननोन क्या ज्ञात कर लीजिए 10। और 10 को जब अननोन की जगह पर रख दिए, जब अननोन की जगह पर रख दिए तो ये हो गया। अननोन का मतलब समझिए क्या होता है, अननोन मतलब समझो बबुआ, अननोन मतलब होता है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है। जैसे आपके पास फ़ोन है, बतियाने वाला फ़ोन, वो फ़ोन पे आपके पास देखे होंगे कि नंबर यदि सेव नहीं रहता तो उस पर लिखा था अननोन नंबर। अननोन नंबर क्यों लिखाता पता है, इसलिए लिखाता है क्योंकि उसके बारे में मालूम नहीं है आप में, यानी कि वो नंबर आप में सेव नहीं है, इसलिए उस पर लिखाता है अननोन नंबर। क्या लिखाता है, अननोन। तो बताइए ये जो डाटा दिया हुआ है, ये जो डाटा दिया हुआ, इस डाटा में अननोन क्या है। तो देखिए 5 के बारे में मालूम है, 10 के बारे में मालूम है, x के बारे में मालूम नहीं है। यही x हमारा अननोन है और 15 तो हमारा मालूम है, ये कांस्टेंट है इसलिए मालूम है इसके बारे में। उसके बाद कह दिया कि ये सारा डाटा दिया हुआ है, इसका मीन कह रहा है 10, तो हमें x का मान ज्ञात करना था, तो हम लिख दिए मीन बराबर सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। इसी तरह से सम ऑफ डाटा में सभी डाटा को जोड़ दिए बटा का गो नंबर ऑफ डाटा मतलब 4 गो था, तो ये हो गया 10 चौका 40, 30 प्लस x मतलब x का मान यहाँ से आ गया 10। यानी कि हम इस x के बारे में, इस अननोन के बारे में, आप फोन पे जो लगाते होंगे कॉल, उस पे अननोन के बारे में पता करते हैं। हेलो जी आप कौन बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं,
तो ठीक है ना। तो ये x के बारे में आपको मालूम चल गया कि आपका 10 है, तो आप क्या कीजिए, इस अननोन के जगह पे 10 जब रख दीजिएगा तब जो मीन ज्ञात कीजिएगा, देखिए 10 आ गया, तो आपका प्रूफ हो गया। यही सवाल बनाने का तौर तरीका है। बना लीजिएगा कि नहीं? आप कहोगे यस सर हम बिल्कुल बना लेंगे। कोई डाउट है? चलिए आगे चलते हैं। यदि 2 4 6 8 x 10 का मीन 5 है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए ज्ञात करना है, बताइए। अननोन फिर आ गया, जिसके बारे में हमें मालूम नहीं होता उसे अननोन कहते हैं। तो देखिए डाटा क्या सब दिया है, डाटा दिया हुआ 2 4 6 8 x और 10। तो मीन बराबर ये क्या होता है? तो मीन बराबर फार्मूला लिख दीजिए। मीन बराबर होता है, मीन बराबर फार्मूला होता है भाई साहब सम ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा नीचे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा मीन के जगह पे कितना रखिएगा, तो 5 बराबर सम ऑफ डाटा मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + x + 10 बटा नंबर ऑफ डाटा कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6। अब देख लीजिए 6 5 क्या हो जाएगा, 30 बराबर ये हो जाएगा कितना, 10 10 20 10 30 30 प्लस में x का मान क्या आ जाएगा, तो 30 माइनस में 30, यानी कि x का मान आ गया बबुआ 0। यानी कि अननोन के बारे में मालूम चल गया, अननोन के बारे में मालूम चल गया कि अननोन हमारा 0 होगा। अननोन क्या होगा, हमारा 0 होगा, तब जाके हमारा मीन जो होगा ना वो 5 हो जाएगा। ये अननोन हमारा यदि 5 होता है बबुआ, सॉरी 0 होता है, तब जाके मीन का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई कष्ट है क्या, कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है क्या बाबू साहब, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलेंगे। चलिए आगे चला जाए। नौ नंबर, यदि 5 10 15 x और 20 का मीन 10 है तो x बराबर वाट, बताइए। डाटा देखिए क्या सब दिल है। चलते मीन के फार्मूला से। मीन बराबर सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। मीन का मान कितना है, 10 है। सम ऑफ डाटा मतलब 5 + 10 + 15 + x प्लस में 20 बटा क्या गो डाटा है, 1 2 3 4 5 5। 10 पर से कितना हो जाएगा, 50। 10 पर से 50 कितना हो जाएगा, 10 पर से 50। 10 पर से 50 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 15 30 20 50 50 प्लस में x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 0। x का मान 50 माइनस 50 यानी कि x बराबर हो गया 0। x का मान 0 यदि रखेंगे, यदि अननोन की जगह पे x के जगह पे यदि 0, अननोन क्या है x, मतलब 0 जब रखेंगे तब हमारा इस डाटा का जो मीन हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई साहब, वो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चला जाए।
यदि x + 2 4 6 8 का मीन 8 है तो x बराबर होगा। बताइए मीन बराबर फार्मूला, मीन बराबर फार्मूला, मीन बराबर फार्मूला सम ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा बटा क्या होगा बाबा, नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा। बताइए मीन बराबर क्या है, 10 8 दिल है, सम ऑफ डाटा x + 2 ये पहला है, जोड़ना है 4 + 6 + 8 बटा कितना 4, 8 चौका 32 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 6 12 12 6, देखिए 6 6 12 12 6 12 8 12 8, देखिए ये कितना हो गया 8 8 6 14 14 8 22 22 + x बट्टा कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा x का मान कितना, ये हो जाएगा 32 - 22, यानी कि x के जगह पे यदि 10 रखिएगा, x के जगह पे यदि 10 रखिएगा तब जाके इसका मीन कितना हो जाएगा, x के जगह पे अननोन के जगह पे यदि 10 रखेंगे, 10 यदि रखिएगा तो फिर इसका मीन कितना हो जाएगा बाबुआ, तब जाके मीन हो जाएगा हमारा, मीन हो जाएगा हमारा 8, मीन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं मीडियन पे, माध्यिका पे, मीडियन यानी कि माध्यिका। मीडियन यानी कि माध्यिका, मीडियन यानी कि माध्यिका। चलिए मीडियन, माध्यिका कहिए या माध्यक कहिए, कभी कभी मीडियन मतलब माध्यिका या माध्यक हो जाता है, कभी कभी मीडियन मतलब माध्यिका या माध्यक हो जाता है। देखिए ये क्या होता है, ये क्या होता है इसके बारे में जानिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखिए ये क्या होता है भाई साहब, ये क्या होता है बताइए। देखिए भाई साहब जब भी मीडियन की बात किया जाए इसके लिए कुछ रूल है। रूल स्टेप 1, स्टेप 1 रूल का स्टेप 1 है हमारा, सबसे पहले दिए गए आंकड़े को, सबसे पहले सर्वप्रथम दिए गए आंकड़े को, मतलब डाटा को घटते से बढ़ते क्रम में लिखें। घटते से बढ़ते क्रम में लिखें। सर्वप्रथम दिए गए डाटा को घटते से बढ़ते क्रम में लिखना है, घटते से बढ़ते क्रम में लिखना है। स्टेप सेकेंड, डाटा की गिनती करें। डाटा की गिनती, काउंटिंग करें, डाटा की गिनती करें। गिनती में या तो आपको आएगा सम संख्या या तो आएगा विषम संख्या। विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो बीच वाली संख्या
बीच वाली संख्या माध्यिका हो जाता है, माध्यिका होता है, माध्यिका होता है। बीच वाली संख्या क्या होता है भाई? माध्यिका। दूसरा, यदि सम संख्या होगा, सम संख्या हो, सम संख्या हो तो बीच की दो संख्या, बीच की दो संख्या का औसत ज्ञात करते हैं, औसत ज्ञात करते हैं, औसत ज्ञात करते हैं। एक एग्जाम्पल हो जाए सर तब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल के लिए मीडियन पर देखिए क्या होता है। मीडियन क्या होता है? सर्वप्रथम दिए गए आंकड़े को, सर्वप्रथम दिए गए आंकड़े को घटते से बढ़ते क्रम में लिखेंगे। डाटा की गिनती करना है। यदि विषम संख्या होगा तो बीच वाली संख्या माध्यिका कहलाएगा, लेकिन यदि सम संख्या होगा तो बीच की दो संख्या लेंगे और उसका औसत ज्ञात करेंगे, वही हमारा माध्यिका होगा। चलिए, जैसे 5 7 9 2 4, ये देखिए डाटा दिया हुआ, यही है डाटा, ये गिवन डाटा है, दिया है, गिवन डाटा, दिया हुआ डाटा है, गिवन डाटा है। यदि ये गिवन डाटा है, इसका मतलब है हमें इसका क्या निकालना है? इसका हमें निकालना है मीडियन, माध्यिका ज्ञात करना। सबसे पहले घटते से बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। सर्वप्रथम आप लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 9। देखिए घटते से बढ़ते क्रम में लिख दिए क्या? यस, 2 4 5 7 9। जो बीच वाली गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5। यदि गिनती में विषम संख्या आ गया, विषम संख्या आ गया 5, तो बीच वाली संख्या हमारा क्या होगा? यही 5 हमारा माध्यिका होगा। माध्यिका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। माध्यिका कितना हो जाएगा? 5। माध्यिका कितना हो जाएगा भाई साहब? 5 हो जाएगा। माध्यिका कितना हो जाएगा? 5। तो आप देख लिए कि माध्यिका का मान कितना आ गया? 5 आ गया। माध्यिका का मान कितना आ गया? 5 आ गया। माध्यिका का मान कितना आ गया? 5 आ गया। इसी तरह से यदि हम आपसे कहे एग्जाम्पल नंबर दूसरा, बताइए 5 10 7 9 18 20 और 22 का मीडियन क्या होगा? तो सबसे पहले सर्वप्रथम दिए गए डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, घटते से बढ़ते क्रम। तो 5 10 5 7 9 10 18 20 22 लिख दिए क्या? बीच वाली संख्या देखिए, 2 गो इधर भी 2 गो इधर भी, फिर 1 गो इधर 1 गो इधर, बीच वाली संख्या क्या है? 10। तो यही तो मीडियन है हमारा। माध्यिका, माध्यिका बराबर कितना? 10। माध्यिका बराबर कितना भाई साहब? 10। माध्यिका बराबर कितना आ गया भाई साहब? 10 आ गया। माध्यिका बराबर 10 आ गया। कोई डाउट है? हेलो, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं सर, कोई हमें दिक्कत नहीं है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यदि आपसे कहे 5 10 7 2 का मीडियन ज्ञात करें, मीडियन ज्ञात करें, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 2 लिखना है, 5 लिखना है, 7 लिखना है, 10 लिखना है। देखिए 2 गो इधर भी 2 बीच में बीच है ही नहीं, तो आपको बीच वाला 2 को संख्या को पकड़ना है, दोनों को जोड़ देना है और इसका औसत, मतलब देखिए 2 को संख्या को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं, औसत ज्ञात होता है। तो 12/2 यानी कि ये हो गया 6, 12/2 यानी कि ये हो गया 6, 12/2 यानी कि ये हो गया 6। तो हम देख लिए मीडियन का मान कितना आ गया? 6 आ गया। मीडियन का मान कितना आ गया? 6 आ गया। मीडियन का मान कितना आ गया भाई साहब? 6 आ गया। कोई डाउट है? आप कहोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। कोई बबुआ डाउट है? बताइए बबुआ सबको कोई डाउट है? चलिए आगे की काम करें, आगे की काम करते हैं अपन लोग। आगे की काम किया जाए। आगे की काम करते हैं भाई साहब अपना लोग।
चलिए आपसे सवाल कर रहे हैं हम। सवाल बताइए 5, 10, 15, 7, 9, 12 का मीडियन क्या होगा? मीडियन सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो ये हो जाएगा कितना? 5, 7, 10, 12, 15 और कुछ नहीं सर। देख लीजिए बीचम बीच क्या है? यही दो संख्या बीचम बीच। तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 22/2 यानी कि 11 दूनी 22। 11 दूनी कितना होता है? 22। मीडियन का मान कितना आ गया? तो 11 आ गया। मीडियन का मान कितना आ गया भाई? 11 आ गया। चलते अब बहुलक सीख लेते हैं। मीडियन में कोई डाउट कहिएगा नहीं। बहुलक, मोड। मोड मतलब बहुलक। बहुलक देखिए ये क्या होता है? दिए गए आंकड़ा में जो मैक्सिमम बार आएगा, दिए गए आंकड़ा में जो मैक्सिमम बार आएगा। मैक्सिमम बार क्या होता है भाई साहब? मैक्सिमम बार का मतलब यही हुआ जो ज़्यादा बार आएगा। जैसे दिए गए आंकड़े में, दिए गए आंकड़े में अधिकतम बार आने वाले संख्या को बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? बहुलक कहते हैं। बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। चलिए देख लेते हैं बहुलक किस टाइप का होता है। जैसे हम आपको कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 5, 10, 15, 20, 5, 2, 4। बताइए सबसे ज़्यादा बार क्या आया? सबसे ज़्यादा बार क्या आया? तो देखिए 5 आया, तो मोड बराबर 5, क्योंकि ज़्यादा बार यही आया, ज़्यादा बार आया हुआ है। मैक्सिमम टाइम्स जो भी आता है ना उसी को कहते हैं मोड। जो मैक्सिमम टाइम्स आता है उसी को कहते हैं मोड। या मैक्सिमम टाइम्स देख लीजिए सिर्फ आया है 5। जो मैक्सिमम टाइम्स आया है 5 तो यही हो गया मोड का मान 5। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 2, 5। बताइए कौन सा ज़्यादा बार आया है? देखिए 2 आया है 3 बार, 4 आया है 2 बार, तो मोड का मान जो ज़्यादा बार आता है वही ना, तो मोड का मान कितना हो जाएगा? 2। मोड का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और भी चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि हम आपसे कहेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 10, 20। बताइए जो ज़्यादा बार आया होगा वही होगा मोड। जो ज़्यादा बार आया होगा वही होगा मोड। तो मोड बराबर कितना हो जाएगा? मोड बराबर हो जाएगा कौन सा ज़्यादा बार आया है? तो 10। मोड का मान यही हो गया 10 आंसर। इसी प्रकार से 4 नंबर 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 25, 30, 25, 30। देख लीजिए 25 का बार आया है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, और कुछ आया है 30 आया है 2 बार, और इसको 3 बार कर लिए। या तो मोड का मान क्या हो जाएगा? मोड का मान या तो कितना होगा? या तो 25 होगा या तो 30 होगा, या तो क्या होगा 25 या तो 30। क्यों? क्योंकि 25 भी 3 बार है और 30 भी 3 बार है। जब दोनों सेम बार ही है तो या तो 25 होगा या तो 20 होगा, या तो 25 होगा या तो 20 होगा। यानी कि मोड का मान आ गया या तो 25 या तो 20, या तो 25 या तो 20। ठीक है ना? तो आप देख लिए इस चीज़ को। कोई डाउट है? कोई डाउट है भाई सब? नहीं, कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। एक आता है परिसर, वो भी बता ही देते हैं। परिसर पूछा जाता है तो वो भी बता ही देते हैं। चलिए परिसर को देख लेते हैं। परिसर क्या होता है भाई साहब? परिसर, प्रेशर नहीं, परिसर। परिसर का बात करते हैं। रेंज, रेंज क्या है भबुआ? रेंज। रेंज मतलब होता है परिसर। देख लीजिए सबसे बड़े अंक जो होगा,
सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटे अंक को घटा दीजिएगा। सबसे बड़े अंक में से घटा देना है सबसे छोटे को, सबसे छोटे को। सबसे बड़े अंक में से घटा देना है सबसे छोटे को, सबसे बड़े अंक में से घटा देना है सबसे छोटे को, सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटे अंक को घटा देना है। सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटे अंक को क्या करना है भाई साहब, घटा देना है। तो चलिए एक सवाल कर लिया जाए, सवाल कर लिया जाए। 5, 10, 15, 20, 30 का बहुलक होगा, परिसर का परिसर होगा, परिसर। तो आपके अगर सबसे बड़े अंक क्या है भाई साहब, सबसे बड़े अंक है 30, सबसे बड़े अंक क्या है 30 है, सबसे बड़े अंक क्या है 30 है। तो 30 माइनस सबसे छोटे क्या है 5, घटा दीजिए हो गया 25, यानी कि परिसर का मान कितना आ गया, परिसर का मान कितना आ गया, तो 5 आ गया, 25 आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लिया जाए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा 5, 10, 30, 29, 25, 2, 4 का परिसर होगा, परिसर होगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, परिसर की प्रेशर। तो आप कहिएगा सर सबसे बड़ा अंक हमारा 29, 30 है, सबसे छोटा हमारा 2 है, 30 में से 2 गया 28। यही सवाल पूछा था 2019 में, समझे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको हम कुछ सवाल देंगे। हम आपको एक सवाल देते हैं, बताना है आपको 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16 का बताना है मोड क्या होगा और रेंज क्या होगा। मोड बताना है और रेंज, मोड बताना है और रेंज बताना है, मोड और रेंज बताना है। बताइए मोड क्या हो जाएगा, मोड बताना है और रेंज बताना है, मोड और रेंज बताना है। तो इतना काम आप कर लीजिएगा। यहीं पे हम अपने सेवा को क्या करते हैं भाई साहब, समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, इसी तरह से खिलखिलाते रहिए। आपका भाई आपके साथ है, कहीं पर भी बोर्ड एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। जब बड़े भाई साथ होता है तो छोटे भाई को टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं होता है। जब बड़े भाई साथ हो तो छोटे भाई को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, छोटी बहन को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। हर कदम पर हम आपके साथ हैं, हम आपके हर एक साथ चलने वाले हैं, हम आपके हर प्रॉब्लम को सल्यूशन करने वाले हैं। आप हमें हर एक प्रॉब्लम ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है ना। और इतना ही, पढ़ते रहना है आपको, मुस्कुराते रहना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए बबुआ, टेक केयर।